पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 24 आयत को पढ़ेंगे। ये वचन आपके जीवन को संभालेगा। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। पड़ोसी को बोलो, वैसे दौड़ना है। कैसे दौड़ना है ये वचन बताएगा, ये चर्च बताएगा आपको कैसे दौड़ना है। आमीन। सही है कि नहीं? बात को बताओ। अभी जो चर्च नहीं ज्वाइन किया या जो चर्च महीने में एक बार आता है उसको सामने खड़ा कराओ, जो चर्च हफ्ते आता है उसको सामने खड़ा कराओ। जमीन आसमान का अंतर होगा उसके दोनों में। याद रखना, याद रखो क्या लिखा है यहां पर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं। सब लोग दौड़ में हो कि नहीं हो? हाथ उठा के बताओ भाई। सब लोग दौड़ रहे हैं ना। यहां उम्र से नहीं मतलब है। आपकी उम्र किसी की 30 साल, किसी की 50 साल, किसी की 80 साल, किसी की 60 साल, किसी की 2 साल 4 साल। यह मतलब नहीं है कि जो ज्यादा जवान होगा वो जल्दी दौड़ लेगा। यह आत्मिक दौड़ है। आत्मिक दौड़ में जैसे जैसे शरीर हमारा क्या होता है, हैं? जब हम जन्म लेते हैं हम बहुत जवान होते हैं पर उस समय से शरीर क्या होता है, जैसी जन्म इंसान धरती पे लेता है उसका शरीर घटने लगता है। सही है कि नहीं? वो एक आकार भले ही लेता है। आकार कैसे लेता है? ये अब जवान हो गया, ये भी बच्चा है, ये अब जवान हो गया, फिर शादी करने के लायक हो गया, फिर ये बूढ़ा हो गया। तो याद रखो हमारा शरीर बूढ़ा होगा पर हमारी आत्मा जवान होगी यीशु के नाम में, क्योंकि हमारी आत्मा ये वचन ग्रहण कर रही है। आमीन। याद रखो कि जैसे जैसे ये दौड़ हम करना शुरू करेंगे, ये हमारा शारीरिक दौड़ नहीं है, ये हमारी आत्मिक दौड़ है जो हमें एक बेस्ट मंजिल पे पहुंचाएगा। आमीन। आपसे पूछूं, आपका खेत कहां पे? क्या आपने अपने खेत में कुछ फसल लगाया है? आपने ज़रूर अपने खेत में कोई ना कोई फसल आपने ज़रूर लगाया है। लगाया कि नहीं लगाया? आप उस फसल को देखने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्या आप दूसरे फसल को, दूसरे खेत को देखने के लिए जाते हैं? आपके पास एक उद्देश्य होता है कि मैंने जो बीज बोया है वो सही होना चाहिए करके, ऐसा आपकी इच्छा होती है कि नहीं? आप चाहते हो कि जो मैंने फसल लगाया वो बेहतर हो, ऐसा आपकी उम्मीद होती है कि नहीं? मतलब आपके अंदर एक सोच विचारों में ऐसे ख्यालात होते कि जो मैंने अभी बो के आया वो मेरे लिए अच्छा होना चाहिए प्रभु, ऐसा करके प्रार्थना करते हो कि नहीं? सच में यहां पर अगर हम देखें, आपके पास भी एक दौड़ है और जो उस दौड़ में दौड़ने के लिए आपको शारीरिक दौड़ की जरूरत नहीं। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? शारीरिक दौड़ की जरूरत, हमें आत्मिक दौड़ दौड़ना है। और आत्मिक दौड़ दौड़ने के लिए हमें आत्मिक चीजों की जरूरत है। दौड़ किस लिए रहे? सोना चांदी प्राप्त करें इसलिए दौड़ रहे हैं। लक्ष्य को बदलो, लक्ष्य को बदल दो। छुटकारे, चंगाइयां, आशीर्वाद ये सब बीच में आ जाते हैं, पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? बोल के बताइए। अनंत जीवन। पड़ोसी को बोलो, हमारा लक्ष्य अनंत जीवन होना चाहिए। इसके बीच में हमें सारी चीजें मिलेंगी। अद्भुत है ये चीजें। इसके बीच में वो हमें सारी चीजें देगा। आमीन। आपका ऊंचा। यदि आपको छुटकारे की जरूरत है, इस बीच में मिलेगा। आपकी जिंदगी में जो आवश्यकता है उस चीज को प्रभु पूर्ण करेंगे। आवश्यकता के समय जो चीजें चाहिए वो आपको मिलेगा। पड़ोसी को बोलो, आवश्यकता के समय जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। इब्रानियों 4 अध्याय का 14, 15 और 16 अगर हम इस वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आप अधूरे होंगे, इसलिए पवित्र आत्मा इसे दे रहे हैं। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आमीन बोलिएगा। दृढ़ता से क्या करें? थामे रहें। बोलो, थामे रहते हैं। दृढ़ता से क्या करना है? हमें अगर मालूम हो गया हमारा बड़ा महायाजक, महायाजक हमारा कौन बन के आया?
यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बन के आया। बोलो महायाजक। जो पवित्र स्थान में एक बार क्या हुआ, बलिदान हुआ हमारे लिए और हमें महापवित्र स्थान में पहुंचा दिया। इस भेद की चर्चा में अगले एपिसोड में या अगले समय में आपसे करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पर मैं इस विषय से हटता हूं क्योंकि मैं इसे बाद में आपको बताऊंगा। पर हम इसे अभी सरसरी तरीके से पढ़कर कुछ बताना चाहेंगे। अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। बाकी 15 आयत में आ जाएं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। अगर आप दुखी होते हैं तो आपका महायाजक यीशु मसीह भी क्या हो जाता है? कितना अच्छा है वो। कोई ऐसा होता है? देख के जरा बताओ अपने पड़ोस में, जब आप दुखी होते हो तो पड़ोसी ढोल के लेकर नाचता है, ढोल लेकर के। सुन रहे हैं कि क्या है आप? जब आप दुखी होते हो, जब आप रोते हो, आपका नुकसान होता है, कोई आपको देखकर हंसता है, कोई आपको देखकर ताली बजाता है। ओ अच्छा हुआ जो इसका नुकसान हो गया, अच्छा हुआ जो इसका खत्म हो गया। पर देखो ऐसा महायाजक जो सर्वशक्तिमान स्वर्ग से होकर धरती पे आया हमारे लिए, वो हमारे लिए ऐसा याजक महायाजक बन गया। कह रहा है कि वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, ऐसा नहीं। लिखा है वरन वह सब बातों में हमारे नाई परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। आमीन कहिएगा। परखे आप भी जाते हो, जब उसका वचन लेके चलते हो आप में परख आती है। शैतान आपको परखता है। जब आप सच्चाई पे चलते हो आपको झूठ बोलने के लिए वो तैयार करता है। जब आप पवित्रताई से चलते हो आपके लिए व्यभिचार की चीजें आपके सामने रख देता है। आप परखे तो जाते हो, परंतु जब आप वचन के साथ जीते हो तो आप निष्पाप होते हो। आमीन बोलिए। नीचे आइए। सबसे महत्वपूर्ण हम जो आपको समझा रहे हैं, अनुग्रह के लिए जो हमारे लिए आवश्यकता है, हमने इस बात को पढ़ाना है आपको। हमारे लिए क्या आवश्यकता है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। पड़ोसी को बोलो हिम्मत बांधकर चर्च चलना है, आशा रखकर महिमा में चलना है कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। स्वामी मुझे कपड़े की जरूरत है करके प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु कपड़ा देने वाले। स्वामी मुझे एक नौकरी की जरूरत है, मेरे परिवार के लिए आशीष, मेरे चर्च के लिए मैं आशीर्वाद बनना चाहता हूं, मुझे एक अच्छा सा नौकरी दे, अच्छी सैलरी देकर मुझे आशीष दे, वो आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अनुग्रह के समय उस वचन को लगा के रखिए। अनुग्रह के समय वो आपकी सहायता करेगा जब आप दौड़ोगे। इस बीच में अनंत जीवन और आपके मध्य के बीच में आपकी हर एक आवश्यकताएं आत्मिक रीत से पूरी होंगी। वो ये चीज यहां पर लिखा है। अगर समझदार हैं तो आमीन बोलिए आप। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत समझदार और चतुर बनते जा रहे हैं। आमीन बोलिए। क्या आप इसे समझ रहे हैं? वह अनुग्रह। शायद शरीर दुर्बल और पतला है, कोई बोलता है तू नौकरी नहीं कर सकता। अभी जवान आदमी को बोल रहे थे ये कभी सुधर नहीं सकता। दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला और तमाम गुनाह पाप में समय व्यतीत करने वाले को लोग बोल रहे थे तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तू कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये गवाहियां इसके पास थी। लेकिन जब ये यीशु मसीह के पास आता है तो देखो वो अनुग्रह को ये प्राप्त कर लेता है जवान, जो इसे आवश्यकता के समय इसकी सहायता किया है। हालेलुया। अब लोग इसे देखकर बोलते हैं यीशु जिंदा खुदा है, यीशु सब कुछ कर सकता है। आमीन बोलिएगा। जिस समय इस जबान को लोग कह रहे थे ये कभी बदल नहीं सकता, यदि उसी बात को लेकर ये अपने अंदर सजीव तरीके से रखता, ये कभी बदल नहीं पाता। लेकिन इसने कहा नहीं, यीशु मसीह में सही कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक दौड़ होनी चाहिए। बगैर दौड़ के मंजिल नहीं मिलेगी। पड़ोसी को बोलो बगैर दौड़ के मंजिल नहीं मिलेगी। आशीष मिल सकती है, चंगाइयां मिल सकती है, शायद मंजिल ना मिले, क्योंकि शैतान भरमाने वाला है, वो भरमाता है। लेकिन जब आप इस वचन के साथ जिंदगी जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो मंजिल भी आपको मिलेगी। यीशु के नाम में। मंजिल भी आपको मिलेगी। आमीन बोलो।
जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया, हमारे लिए कुछ दे दिया गया। आमीन। और उसी दिन से पहले हम संसार की रीत पर दौड़ते थे। हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम किसी को सताते थे, हमारे पास आदमी ज़्यादा है हम किसी की ज़मीन ले लेते थे, हमारे पास कोई गुण है तो हम उस गुण के द्वारा दूसरों को सताते थे। पर अब ऐसा नहीं। अब आवश्यकता के समय परमेश्वर आपकी दया करेगा, आपकी सहायता करेगा। हमने वचन पढ़ा, क्या आपने उस वचन को नोट कर लिया? दिखाइए, इब्रानियों 4 अध्याय 16 आयत। जितने लोगों को जो जरूरत है वो प्रभु प्रदान करेंगे अपनी आत्मिक सामर्थ्य से। आमीन कहिएगा। मिलेगा, मिलेगा, 100% प्रभु आपको देंगे। वो कर सकते हैं, पर हमें कौन सी दौड़ दौड़नी है? हमें अपनी दौड़ में पाप को शामिल नहीं करना। वचन जल्दी से देखिए, 1 कुरिन्थियों 9:25 हमारे साथ पढ़िए। हमें क्या रखना होगा अपनी दौड़ में? ओके, पढ़िएगा। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। संयम के नीचे अंडरलाइन, संयम के नीचे आप अंडरलाइन करिए, अपने बाइबल में अपने नोट्स पर लिखें। हर एक पहलवान, इसका मतलब है कि जब आप दौड़ोगे तो आप शक्तिशाली बनने वाले हो। क्या लिखा है? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सही है? जो चैंपियनशिप बनते हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, आपने उन्हें देखा कि नहीं देखा? सुबह भोर में उठ जाते हैं और कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? और जो चीज उन्हें शरीर के लिए जरूरत है उसको वो स्वीकार करते हैं, उसे वो ग्रहण करते हैं। जो चीज शरीर के लिए जरूरत नहीं है वो उसे दूर रखते हैं। सही है? तो वे एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ऐसा सब करते हैं। उनके पास कौन सा मुकुट आता है? वो अभी जी मुकुट प्राप्त कर लिया, 4 दिन के बाद उस पर क्या हुआ? वो मुकुट रखे रखे क्या हो जाता है? खराब हो जाता है कि नहीं? दूषित हो गया, धूमिल हो गया, गर्दे माटी उस पर जम गए, पुराना हो गया, फट गया, टूट गया। ओके, इसलिए सब करते हैं। परंतु हम तो, हाथ उठा के बोलो, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए दौड़ करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आपकी दौड़ मुरझाने वाली, आपके दौड़ से जो मुकुट मिलेगा वो कभी मुरझाएगा नहीं। आपको प्रभु एक क्राउन देगा, एक मुकुट देगा, मुकुट। याद रखना, जो दौड़ अपनी पूरी करेगा उसे क्या मिलेगा? यह मुकुट क्या दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है, शक्ति को दर्शाता है। आपको परमेश्वर शक्तिशाली बनाना चाहता है। और जब आप अपनी दौड़ को आत्मिक रीत से दौड़ोगे, आपको एक मुकुट दिया जाएगा। पर वो दौड़ने वाला व्यक्ति को संयम जरूरी है। उस आयत को दिखाइए, संयम। एक पहलवान सब प्रकार का क्या करता है? संयम करता है। आपके अंदर मैं पूछूं, संयम, गाली देने पर कंट्रोल है क्या आपका? अंग्रेजी में कंट्रोल, संयम। आप किसी को बुरा बोलते हो, क्या आपके शब्दों पर कंट्रोल है? आप किसी को देख करके पाप में परिस्थिति अपने अंदर लाते हो, क्या इस विषय पर कंट्रोल है? कोई लड़का लड़की को देखता है, क्या उस एक दूसरे पर पाप का नजरिए से देखने वाला आत्मा, क्या ऐसा आपको कंट्रोल है? कंट्रोल, फीलिंग, अपने जीवन में कंट्रोल रखना है कि मैं उस जो पाप आपसे होते थे वो आपसे नहीं हो रहे हैं, आपको उस पर कंट्रोल आ गया है, संयम आ गया। आपकी दौड़ बेस्ट दौड़ हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आप पहले बेविचार करने वाले थे, पाप करने वाले थे, पर अब आप प्रभु के साथ आनंदित रहते हो। आप पाप से घृणा करते हो, पाप के निकट अब आपके सोच में भी पाप नहीं आता है। आप संयम के साथ दौड़ लगा रहे हो, आप संयम के साथ दौड़ लगा रहे हो। इस संयम के साथ जो दौड़ आप लगा रहे हो, इसी बीच में बरकत है, इसी बीच में आशीष है, इसी बीच में चंगाई है, इसी बीच में छुटकारा है।
पर मंजिल भी आपके लिए इंतजार कर रही है। आमीन बोलिएगा। दौड़ हमारी आत्मिक हो, उसके साथ संयम हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल। आमीन। हम अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल रखें, स्वयं पर एक संयम रखना बहुत जरूरी है। दारू पीने वाला दारू पीते हुआ, क्या बताऊं जी, मुझे दारू बगैर पिए रह नहीं सकता। जैसा अभी जमान गवाही दे रहा था कि मैं बगैर नशा किए मुझसे रह नहीं जा रहा था, मुझे करना ही करना था। ऐसा उसके मन में अनकंट्रोल था। वो क्या था? वो अनकंट्रोल, असंयम की स्थिति में जी रहा था। लेकिन जब यीशु के पास आया, इसने वचन को ग्रहण किया और अभिषेक इसके अंदर आना शुरू हुआ, तेल इसके सर पर आना शुरू हुआ। आमीन। क्या आना शुरू हुआ? तेल, तेल, क्राउन, अभिषेक, शक्ति, ताकत आना शुरू हुआ। तो उन चीजों से यह बचना शुरू हुआ। अब इसकी दौड़ सही हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी दौड़ आत्मिक है, याद रखना। मैं फिर से कहता हूं, जब आप आत्मिक रीत से दौड़ोगे, कोई तांत्रिक आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई जादू टोना आपको लग नहीं सकता। आपको ना तो आपके बेटे को, मैं कह रहा हूं, वो अगर कुछ करे भी तब भी आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा एक बेटा को इधर कौसाम्बी में गया था और उसके गिलास में एक वहां की एक स्त्री ने एक गिलास में जादू टोना करके उसमें मिलाकर दूध दे दिया। बोलो वो पी लीजिए। इसको क्या पता उसमें क्या है, तमाम चीज जादू उदू करके दिए। और ये जब पूरा पी के एकदम पी के खत्म कर दिया, आखिर में लवांग दिखा, तो मैंने कहा उसको भी खा जा। सुन रहे क्या आप? जादू टोना, झाड़ फूक, हमें इससे बचना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए रोकती है, समझ रहे कि नहीं? हमें इससे बचना चाहिए। वहां बदनामी के सिवा और कुछ भी नहीं। आप जिस शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, आप जिस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, आप जिस दौड़ को कर रहे हैं, उस दौड़ में इन सब का कोई बल काम नहीं आएगा। आप बहुत ऊंचे बल में दौड़ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं ना? आप सर्वशक्तिमान के साथ दौड़ रहे हो। आप सहभागिता में हो। सहभागिता, सहभागिता का मतलब सरल उदाहरण, पति और पत्नी एक दूसरे के लिए सहभागिता है। पत्नी का शरीर के ऊपर पति का अधिकार है और पति के शरीर के ऊपर पत्नी का अधिकार है। सहभागिता। उसी तरीके से हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं। वचन कहां देखें? चले जाइए पहला यूहन्ना की किताब पहले अध्याय का उसके 4 और 5 वचन को अगर हम पढ़ें तो हम उसके सहभागी होने वाले। देर मत करिए, चलिए हम सहभागी हो जाते हैं, जिस तरह पति और पत्नी एक दूसरे के लिए सहभागी होते हैं। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आगे पढ़िए 5वीं आयत। जो समाचार हमने उसे सुना है वह तुम्हें सुनाते हैं कि वह परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। 6वीं आयत। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, क्या है हमारे साथ? कितने लोग बोल रहे हैं मेरा सहभागिता यीशु मसीह के साथ है? आपको यीशु मसीह से अलग कर दिया जाए, जिंदा रह सकते हो क्या? कितने लोग महसूस करते हैं कि नहीं जिंदा रह सकता मैं भी महसूस करता हूं हमेशा, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता शरीर में ज्यादा समय तक, यदि यीशु मसीह हमसे अलग हो जाए तो। क्या ऐसा फीलिंग आती है कि नहीं? याद रखो, सहभागिता उसी को कहते हैं, उसके भाग को अपने अंदर रखना और अपने भाग को मसीह के अंदर दे देना। सहभागिता लिखा है, यदि हम कहें हम उसके साथ हमारी सहभागिता है, पार्टनरशिप ऐसा बोलते, पार्टनरशिप है ना, बोल सकते, फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। याद रखना है आपको। आप दौड़ तो कर रहे हो, मंजिल के लिए आप भाग रहे हो, पर आपकी सहभागिता किसके साथ होनी चाहिए? यीशु मसीह के साथ। सहभागिता का मतलब यदि आप 4 कदम दौड़ते हो तो 4 कदम में आप किसके साथ दौड़ने का प्रयास करोगे? क्या परमेश्वर के वचन को लेकर दौड़ोगे कि अपनी मर्जी से दौड़ोगे? संसार की मर्जी को लोगे कि परमेश्वर की मर्जी को लोगे? याद रखना, जब आप प्रभु के साथ जीते हैं, हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम किसी दूसरों को दुखी बनाएं। सुनना, हम जब मसीह के साथ जीते हैं, हमारा यह कर्तव्य नहीं हम दूसरों को फंसा दें। सुनना जरा भाई, आपको मौका मिल सकता है, आपको दूसरों को फंसाने का बेखूबी आपको अधिकार मिल सकता है, आपके पास ताकतवर सब कुछ, आप ताकती बने रहोगे, पर ना 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 ना,
हम उससे अधिक ताकत हो सकते हैं, हम उससे अधिक चतुर हो सकते हैं, हम उससे अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं और हैं भी, पर हम उसे नहीं फंसा सकते क्योंकि हम मसीह की दौड़ दौड़ रहे हैं। आमीन बोलिएगा। हम सहभागिता है, हम प्रभु के साथ हमारी सहभागिता है। और फिर भी यदि हम अंधकार में चलते हैं तो आप झूठे हो। तो झूठ लोगों को भैया वो प्रभु क्या करेगा? परमेश्वर अंतिम समय के लिए छोड़ेगा। आप झूठे हैं तो वो आपको उसमें आप नहीं प्रवेश कर पाएंगे, अनंत महिमा में आप नहीं जा पाएंगे, आप वहां नहीं जा सकते, आपके लिए रोक हो जाएगी। इसलिए प्रियजन, पड़ोसी को बोलो दौड़ना है, और अच्छे से बोलिए दौड़ना है। आत्मिक दौड़। कौन सी दौड़? प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे वादे दिए, प्रभु ने वादे दिए। कहता मेरी बेटी तू मत डर, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे समृद्धिशाली बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊंचा ठहराऊंगा, मैं तुझे चिन्ह के रूप में बना दूंगा। मत डर मेरी बेटी, मत डर, मत डर मेरे बेटे, बस केवल एक काम कर, तू मेरी इच्छाओं में दौड़ता जा। आमीन। तो हमारे पास एक उद्देश्य है। क्या है हमारे पास? हम बगैर उद्देश्य के भक्ति नहीं कर रहे। हमारे पास एक उद्देश्य है, जीना मसीह, मरना लाभ। पौलुस कहता है प्रभु का दास, जब तक जिएंगे लाभ होगा, मरेंगे तब भी लाभ होगा। दोनों तरफ से हमारे लिए लाभ है। आमीन। यदि इंसान कभी ना मरे तो उसकी बात की बात, पर मैं समझता हूं कि हर एक इंसान को एक बार मरना है और उसके बाद फिर जिंदा होना है, प्रभु के सामने जाना ही पड़ेगा। आमीन बोलिएगा। आप कहीं भी रहें, कोई विश्वास करता है, कोई विश्वास नहीं करता है, सबका न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। इतना पक्का समझ लो। जो विश्वास करता है, जो विश्वास नहीं करता, पूरी दुनिया का जजमेंट प्रभु करेंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। उसके सामने लोग खड़े कर दिए जाएंगे और वह एक एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। याद रखना। इसलिए हमारी दौड़ आत्मिक होनी चाहिए। आमीन बोलिएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।